माध्यम बोल सकते हैं और उसको विरल माध्यम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो हम एक वायुमंडल को समझते हैं। वायुमंडल का ही एक ये बनाते हैं, देखिए, और उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं हम एक उदाहरण लेकर के। अच्छा, बताया गया हम लोग का बुक में कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, इस अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप हमें दो चीज़ दिखाई देता है। पहला, तारों का टिमटिमाना, दूसरा देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के में 2 मिनट का अंतर, मतलब सूर्य उठता भी नहीं है और हमको 2 मिनट पहले दिखाई देता है, सूर्य डूब जाता है लेकिन भी हमको 2 मिनट पहले 2 मिनट तक दिखते रहता है। ये 2 घटनाएं हमको दिखाई देता है। तो हम अपवर्तनांक को भी समझते हैं और तारे टिमटिमाते क्यों हैं इसको भी समझते हैं। चलिए, ठीक है, तारे टिमटिमाते कैसे हैं? आपको पता है, हम आपको बोल दिए कि वायु में भी, वायु का जो वातावरण है वो एक जैसा नहीं रहता है। वायु का वातावरण एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ का वातावरण गर्मी है तो कहीं उधर में ठंडा है, ठंडा, ठीक है, यहाँ गर्मी है वहाँ ठंडा रहेगा, फिर उस पर उससे ठंडा रहेगा, उससे ठंडा रहेगा, शायद ऊपर में कुछ कंडीशन की वजह से गर्म भी हो सकता है। वायुमंडल का कोई भरोसा नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि वायुमंडल गर्म ही रहेगा, वायुमंडल ठंडा ही रहेगा। तो उसकी भौतिक अवस्थाएं जो है हमेशा क्षण ब क्षण बदलते रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोग की किताब के अनुसार जो ऊपर का वायु होगा, ठीक है, ये हम माध्यम बना दिए हैं। ये माध्यम में ये मेरा वायुमंडल है। वायुमंडल को हम विभिन्न माध्यम बांट दिए। वैसे तो ये मंडल में नहीं बांटे, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऐसे होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, ये सब कुछ होता है। तो मंडल में नहीं बांटेंगे इसको, आप मंडल मत समझ लीजिए। ये मेरा वायुमंडल है और वायुमंडल में की जो वायुएं हैं वो विभिन्न अवस्था में पाई जाती है। कहीं पर गर्म अवस्था है तो कहीं पर ठंडी अवस्था। आपको पता है जो ऊपर की वायु होती है, यहाँ की जो हवा होती है, यहाँ की जो हवा रहती है इसकी तुलना में ठंडी रहती है। और ठंडी रहती है मतलब यह सघन माध्यम का काम करेगा। सघन मतलब होता है विरल। जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते जाएंगे, जो नीचे का वायु होगा वो मेरा उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, ये गर्म हवा मिलेगा हमको, ज़मीन में गर्म हवा मिलेगा। और गर्म हवा जो होता है वो मेरा सरल माध्यम होता है। ये चीज़ आपको 2 चीज़ को समझ लेना पड़ेगा। ऊपर की वायु जो होती है वो मेरा सघन माध्यम होता है, मतलब विरल माध्यम का काम करेगा। और नीचे का गर्म होती है, मतलब यह मेरा सरल माध्यम का काम करेगा। इसका मतलब यदि हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा, तारा हमको टिमटिमाता क्यों दिखाया जाता है ये चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये तारा है, यहाँ से जब प्रकाश आएगा इस प्रकार से, तो बताइए ये मेरा एक माध्यम हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हवा है इसकी हवा की तुलना में ये सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, सघन से विरल, तो ये क्या होता है, अभिलंब से दूर भागेगा। इस प्रकार से फिर अभिलंब खींचाएगा, फिर इससे भी दूर भागेगा, फिर इससे आएगा, इससे भी दूर भागेगा, फिर इससे आएगा, इससे भी दूर भागेगा। इस प्रकार से हमको ऐसे आते हुए दिखाई देगा। और इस वजह से हमको जो है तो तारा रहता है उसके वास्तविक स्थिति से लगभग कुछ ऊंचाई पर वह तारा जो है हम लोग को क्या होने लगेगा, नजर आएगा। ठीक है, तारा की जो वास्तविक स्थिति है वो ये है, ये हमको आभास होगा, आभासी होगा। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी अपवर्तन होगा ना। जब सघन से विरल आएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। यहाँ पर इस माध्यम और इस माध्यम में जब होगा तो यहाँ पर भी अभिलंब से दूर भागेगा। इस माध्यम में आएगा, यहाँ से भी अभिलंब से दूर भागेगा। यहाँ पर से जब अपवर्तन होगा तो यहाँ से भी दूर होगा। अच्छा, बोलिए ये सब माध्यम का काम करता है और ये माध्यम कभी कभी चेंज होते रहता है। ठीक है, कभी ये ठंडा है, कभी ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, कभी उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, तो चूँकि यह माध्यम चेंज करता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता हुआ मेरे आँखों तक इसका रोशनी आता है। ठीक है, तब हमें क्या होता है, जो तारा रहता है उसका वास्तविक स्थिति से हमको थोड़ा सा उससे ऊपर दिखाई देता है। वास्तविक स्थिति से थोड़ा
ऊपर की ऊंचाई पर हमको वह तारा दिखाई देता है और वह क्या रहता है, आभासी रहता है। वो वास्तव में नीचे है लेकिन हमको उससे ऊपर दिखाई देता है। क्यों? इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या है? तो वही है जब ये जो वायु है हमारा सरल माध्यम और विरल माध्यम का काम करता है। ये जब प्रकाश यहाँ से यहाँ पर आया तो ये मेरा सरल माध्यम और ये विरल का काम किया, मतलब अभिलंब से दूर की ओर भाग गया। यहाँ से जब यहाँ आया तो ये सरल, ये विरल और ये सरल किया, मतलब यहाँ से भी दूर भागेगा। यहाँ से आया तो यहाँ से भी दूर भागेगा, यहाँ से भी दूर भागेगा। ऐसा करते हुए हमारे आंखों तक आता है और इस प्रकार से हमको जो वास्तविक स्थिति होता है उससे थोड़ा सा ऊंचाई पर वह वस्तु दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि वो टिमटिमाता क्यों है, तारा टिमटिमाता क्यों है। तो भाई जो वायुमंडल की अवस्था है, हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा सरल माध्यम ही है, ये हमेशा विरल माध्यम ही है, ये हमेशा सरल माध्यम, ये हमेशा विरल माध्यम, ऐसा नहीं कह सकते। ये हमेशा सरल माध्यम और ये हमेशा विरल माध्यम ही रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वायुमंडल की अवस्था हमेशा चेंज होते रहता है। तो कभी क्या होता है, ये माध्यम जो है अचानक से बहुत कम विरल हो जाता है, बहुत कम विरल हो जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा विरल हो जाता है, अचानक से बहुत कम विरल होता है। कभी ये सघन माध्यम अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, मौसम है भाई। तो यहाँ का अपवर्तन मतलब यहाँ का जो माध्यम है वो अचानक से बहुत ज़्यादा उच्च माध्यम, मतलब सघन जो है इसमें ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर अचानक से क्या हो जाएगा, कम सघन हो जाएगा। तो कम सघन, कहीं ज़्यादा सघन, कभी कम सघन, कभी ऐसे सघनता जो है उन लोगों में चेंज होते रहता है। तो क्या होता है, ज़्यादा कभी दूर भागेगा ज़्यादा, कभी भागेगा कम, कभी भागेगा दूर ज़्यादा, कभी भागेगा कम, अभिलंब से कभी दूर भागेगा, ज़्यादा दूर भागेगा, कभी कम दूर भागेगा, कभी ज़्यादा दूर भागेगा, कभी कम दूर भागेगा। तो इस प्रकार से हमको जो तारा होता है वो कैसे दिखाता है, टिम 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 टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। समझिए आप लोग किस प्रकार से होता है। वो सब होता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण हमें तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और उसकी जो वास्तविक ऊंचाई होती है उससे थोड़ा सा ऊंचाई पर दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए। वायुमंडलीय अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि तारों का टिमटिमाना हम लोग समझ लिए। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण इस प्रकार से होता है। भाई अब हम लोग ये समझते हैं कि जब सूर्य डूबता है तो चलिए सूर्य उगता है, तो यह लिखा हुआ है हमारे बुक में कि वो उगता भी नहीं है और 2 मिनट पहले दिखाई देता है। सूर्य का जब अस्त होता है तो अस्त होने के बावजूद भी हमें 2 मिनट तक दिखते रहता है। ये कैसे होता है? तो वही ना होता है, इसी वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण जिस प्रकार से यह तारा हमको इसकी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। तो कितने ऊंचाई पर? जिस ऊंचाई पर दिखाई जाता है उसको 2 मिनट का समय लगता है। यही 2 मिनट का समय यहाँ पर था, यहाँ का स्थिति यहाँ तक आने में उसको 2 मिनट तक का समय लगता है। ठीक है, यहाँ तक आने में उसको 2 मिनट का समय लगता है। सेम टू सेम स्थिति जब सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है तो उस समय भी हमको इसी प्रकार से वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। उसको फोटो से समझे क्या? चलिए उसको भी फोटो समझते हैं। चलिए हम समझते हैं कि सूर्य उठता भी नहीं है और 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और सूर्य डूबता भी नहीं है, डूबता है फिर भी हमको 2 मिनट तक दिखते रहता है। ये क्यों होता है? देखिए, क्योंकि ये सब जो होता है ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक के कारण कैसे होता है? देखिए, वो हम लोग तारों का टिमटिमाना समझ गए थे, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के किस प्रकार से एक माध्यम से दूसरे, एक माध्यम से दूसरे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था। यहाँ भी तो ऐसे नहीं होगा भाई, ये सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर मेरा आदमी है, यहाँ तक जाने में इसको बहुत सारा अपवर्तनांक का सामना करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये है मेरा क्षितिज का मतलब होता है यहाँ से निकलते ही हम लोग सूर्य बोलते हैं कि सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का अस्त हुआ। तो यहाँ किस प्रकार से होता है? देखिए, सूर्य मेरा यहाँ पर रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ दिखाई देगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ दिखाई देगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ दिखाई देगा, यहाँ रहेगा तो ऊंचाई। ये हमेशा जो इसका वास्तविक स्थिति रहता है उससे हमेशा ऊंचाई पर ही दिखाई देता है। इसकी जो वास्तविक स्थिति होती है उससे कुछ दूरी के ऊंचाई तक ही दिखाई देता है। तो सूर्य जैसे कि सूर्य मेरा यहाँ पर रहेगा, इसको मिटा दें थोड़ा सा, ये मेरा क्षितिज है। सूर्य जब हम लोग सूर्योदय बोलते हैं कि इस लाइन को जैसे सूर्य पार करेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं सूर्योदय। लेकिन सूर्य जब मेरा यहाँ पर रहेगा तो हमको लगेगा कि इसकी कुछ ऊंचाई पर है, यहाँ पर है। ठीक है, जब सूर्य मेरा यहाँ रहेगा, यहाँ, तब हमको लगेगा कि सूर्य कहाँ है, यहाँ पर आ गया। तो वास्तविक सूर्योदय अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन हमको क्या होने लगा, आभास होने लगा, नहीं सूर्योदय हो चुका है। तो इसी के बीच के अंतर को जितना टाइम लगता है
2 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि 2 मिनट पहले दिखाई देता है हमको और इधर में 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ठीक है। सूर्योदय यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तक हमको दिखाई देता है, सूर्योदय हो चुका है लेकिन भी हमको वो दिखाई देते ही रहेगा, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तनांक। अच्छा, इधर में समझ में नहीं आया कि दो डूबने के बाद, इधर चलो समझ में आया, यहाँ था तो वहाँ दिखाई दिया, वहाँ था तो यहाँ दिखाई दिया। अच्छा, ये डूब जाने के बाद भी दिखाई देता है तो ऊंचाई ना दिखाई देता है क्या? सूर्य के इधर दिखाई देगा, इधर ऊंचाई होता है क्या? नीचे तरफ ऊंचाई थोड़ी ना होता है। तो सूर्य डूब जाने के बाद भी हमको यहाँ दिखाई दिया, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है मतलब अभी डूब चुका है ये, ठीक है। वो 2 मिनट हो चुका है डूब के, फिर भी हमको वो दिखाई दे ही रहा है। तो इस प्रकार से 2 मिनट का कंडीशन समझ में आ गया होगा। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ये सारी घटनाएं होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले वर्ण विक्षेपण सीख लिया, स्पेक्ट्रम जान लिए, प्रिज्म में किस प्रकार से श्वेत प्रकाश का अपवर्तनांक होता है, जिसके द्वारा हमको 7 वर्णों की पट्टी मिलती है, ठीक है, समझ लिए। उसमें रंगों को पट्टी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ये भी समझ लिए। भिग और त्रिक भी सीख लिए। फिर अपवर्तनांक समझ गए कि वायुमंडल में अपवर्तनांक किस प्रकार से होता है और अपवर्तनांक को बहुत बढ़िया तरीक़ा से जाने, ठीक है। वायुमंडल के अपवर्तनांक को समझे में तो वायुमंडल के अपवर्तनांक ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, नहीं तो फिर उसके फलस्वरूप होने वाली घटनाओं को जान लिए। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार से टिमटिमाता वो जान लिए कि फलस्वरूप, और जो सूर्य अस्त और सूर्योदय से पहले जो 2 मिनट का अंतर होता है इसको हम लोग समझ लिए। 2 मिनट पहले ही दिखता है, कभी 2 मिनट बाद दिखता है, क्यों होता है ये भी समझ लिए, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का सूर्य में घटित होने वाली, सूर्य के प्रकाश में घटित होने वाली घटना थी। क्या और भी घटनाएं होती है? तो और भी घटनाएं होती है, जैसे कि जिसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। इस विवर्तन को समझते हैं, चलिए।